एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का वर्बल मैथ्स बाय शुभम सर की क्लास में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2025 की नई वैकेंसी के बारे में। नई वैकेंसी आप सभी को पता है आ चुकी है और आपने फॉर्म भरना भी चालू कर दिया होगा। फॉर्म भरते टाइम आपके अंदर कुछ थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ रही होंगी, थोड़ी थोड़ी क्या होगी, संशय आ रहे होंगे सर कि कौन सा जोन भरे हम फॉर्म में या कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डाले सर। तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों पर बात करेंगे कि कौन सा जोन आपको भरना चाहिए या कौन सा पोस्ट आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात अपने मन की आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी कोई फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सारे डेटा दूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप ये पोस्ट भर सकते हैं, ये जोन प्रीवियस ईयर ऐसा कट ऑफ रहा। आप उनसे ये जान सकते हो कौन से जोन से कट ऑफ कम हो सकता है, कौन से ज़्यादा से, ये चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगी। लेकिन एट द एंड आप अपने इंडिविजुअलिटी को, मतलब आप इंडिविजुअल क्या चाहते हो, आप कौन से स्टेट में रहना चाहते हो इन फ्यूचर, क्योंकि जॉब होने का मतलब लाइफ टाइम आपको रहना पड़ेगा। आप कौन सा जॉब का नेचर चाहते हो, आपका कौन कैसा नेचर है, आपको कैसे जॉब पसंद है, वो सारी चीज़ें देखते हुए ही आप अपनी जॉब प्रेफरेंस डालोगे। और वो सारे अपने लोकेशन और अपने, है ना, लोगों को देखकर, अपनी फैमिली को देखकर कि आपको कहाँ रहना है, उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस आपका जोन प्रेफरेंस आप करोगे। ऐसा नहीं कि बातों को सुन के आप अभी डाल दीजिए और फिर जॉब करते टाइम आपको लाइफ टाइम इसके लिए रिग्रेट रहे। तो सेकेंडरी है सर ये सब चीज़ें। प्राइमरी आपका अपना गोल, और गोल के साथ साथ कि हमें फ्यूचर में कैसे हम अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, कहाँ स्पेंड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए किसी पोस्ट को आप प्रेफर करिएगा, है ना। अब आते हैं सर, बात करते हैं कि किस पोस्ट से क्या हमें, कैसी जॉब है, का क्या नेचर है, कौन कितना पोस्ट, कौन से जॉब, कौन से पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज है, कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, और कौन से जोन में प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रहा है, और आगे क्या होने की संभावना है, वो सारी बात करेंगे हम। तो फटाफट आ जाओ इस वीडियो पर। सबसे पहला, तो हम ये वीडियो ग्रेजुएट लेवल के लिए बना रहे हैं। जो ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी है उसमें टोटल पोस्ट कितने हैं? 5810। अब ये 5810 में कई सारे पोस्ट हैं। आपको डाउट है सर कौन सा पोस्ट भरे, तो सबसे पहले पोस्ट का नाम जान लेते हैं। कौन कौन से पोस्ट है बच्चे? सबसे पहले स्टेशन मास्टर है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। स्टेशन मास्टर सबको पता है, उसके हाथ में क्या होता है, एक पूरा स्टेशन होता है, वो वहाँ को मैनेज कर रहा होता है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के हाथ में क्या होता है भाई? जितने भी आपको टीसी देखते हैं, ट्रेन में आते हैं, जो टिकट आपसे मांगते हैं, टिकट दो टिकट दो, उन सबको ये मैनेज करता है, मतलब सारे टीटीओ को। मतलब एक बढ़िया ऑथोरिटी जॉब है सर। उसके बाद मैं बात करूँ गुड्स ट्रेन मैनेजर, जितने भी आपके गुड्स वाले सामान वाले ट्रेन है, उनको मैनेज करने का काम इन भाई साहब का होता है। उसके बाद आता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जितने भी अकाउंट से रिलेटेड डेटा है सर, ट्रेन से क्या सामान आया, क्या गया, कितना पैसा, कितना एक्सपेंस, सब कुछ ये भाई ये सारे करते हैं। अभी जूनियर अकाउंट है, लेकिन जल्दी ही इनका प्रमोशन हो जाता है और ये सीनियर अकाउंट असिस्टेंट हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद आता है बच्चा सीनियर क्लर्क कम टिकट टिकट टाइपिस्ट, मतलब जो टिकट बनाते हैं वो जूनियर, देखते हो काउंटर पे जो बैठते हैं वो जूनियर टिकट वाले होते हैं, लेकिन सीनियर कम थोड़े उनसे ऊपर आते हैं, सीनियर टिकट वाले, मतलब बेसिकली आप टिकट बनाने का काम करोगे। और आखिरी पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट, जो ट्रेन की ट्रैफिकिंग की, सर कौन से लाइन पे कौन सा ट्रेन आए, वो सारी चीजें। अब देखो कौन सी पोस्ट सबसे ज्यादा है। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा पोस्ट किसमें है बच्चा? गुड्स ट्रेन मैनेजर में सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें। कहोगे हाँ, 3416 पोस्ट यहाँ पर है सर। ओके, अच्छा सर। उसके बाद बच्चे किसमें है? चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में है। मतलब सर सॉरी, इसमें है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में। तो अगर मैं पोस्ट के नंबर के हिसाब से देखूं, तो कोई कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये रहता है कि सर कि जिसमें ज़्यादा पोस्ट होगा उसमें ज़्यादा कम कट ऑफ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें ज़्यादा पोस्ट होगा उसकी कट ऑफ कम जाने की चांसेस होती है। तो अगर आपको पोस्ट वाइज देखना हो तो सबसे सुटेबल आपके लिए पोस्ट क्या हो सकता है? अगर आपको पोस्ट वाइज देखना है तो सबसे सुटेबल आपके लिए पोस्ट हो सकता है बच्चे गुड्स ट्रेन एंड मैनेजर, अगर आप पोस्ट वाइज जा रहे हो तो। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल और आप अपने, मतलब कि जो आपका होता है सैलरी वैलरी सब देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सैलरी बच्चे देखो, लेवल 6 की जॉब, लेवल 6 की जॉब, लेवल 5 की जॉब, लेवल 5 की जॉब, लेवल 5 की जॉब, लेवल 4 की जॉब, ये 3 लेवल है हमारे पास। लेवल 6 की जॉब में आपकी सैलरी अप्रॉक्स 70,000 के पास पहुंचती है। लेवल 5 में आपकी सैलरी अप्रॉक्स 55 टू 60, और लेवल 4 में आपकी सैलरी जो थी 45 टू 50 के आसपास रहती है। तो सर सैलरी का बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा सैलरी यहाँ मिल रही है। लेकिन सर अब स्टेशन मास्टर की मैं बात करूँ, अगर सबसे पहले स्टेशन मास्टर की बात करें, तो सर इसका मेडिकल स्टैंडर्ड देखो A2 है। तो कई सारे बच्चे देखो, A2 स्टैंडर्ड जो होता है रेलवे का सबसे, मैं कहूँ कि वन ऑफ द टफेस्ट मेडिकल्स में से आता है।
तो अगर आप मेडिकली, जैसे आपको आंख में चश्मे लगे हुए हैं, आपको और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इन पोस्ट को प्रेफरेंस मत डालिएगा, क्योंकि आप मेडिकली अनफिट कर दिए जाओगे, वहां पे कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा, अब अगर आप मेडिकली फिट हो तब आप इन पोस्ट में प्रेफरेंस डाल सकते हो। अब डिसाइड आपको करना है कि कौन सा पोस्ट सबसे पहले डालूं सर, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, ये आपके ऊपर है। तो कहोगे सर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे कहूं कि सर इन तीनों पोस्ट में से सबका जो मेडिकल है वो तो दिख ही रहा है सबको, अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा मुझे पोस्ट प्रेफरेंस डालना हो तो मैं सबसे पहला पोस्ट, अगर मैं मेडिकली फिट हूँ तो पहला इसको डालूंगा, दूसरा इसको डालूंगा, और तीसरा मैं इसको डालूंगा, जो हमारा ये वाला या ये वाला, इन दोनों में से कोई भी डाल दूंगा। ठीक है सर, अगर मेडिकली फिट हो तो। अगर थोड़े बहुत चीजें जैसे आंख वाक में चश्मे उसमें लगे हैं सर, तो मैं पहला प्रेफरेंस कौन सा डालूं? तो सर मैं सबसे पहला प्रेफरेंस डालूंगा कि सबसे अगर बेस्ट सैलरी वाली जॉब चाहिए मुझे, तो मैं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क डालूंगा। हाँ, क्योंकि सर इसमें सैलरी भी अच्छी है और ये पोस्ट भी अच्छा है, लेकिन इसमें पोस्ट बहुत कम आए हैं, देखो 161 पोस्ट आए हैं। तो हाँ, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा रहेगा। तो अब आपको डिसाइड करना, अब ये नहीं मैं बताऊंगा कि तुम यही डालो, अब तुमको ये देखना है कि तुम कंपटीशन फाइट करके यहाँ पहुंचना चाहते हो या नहीं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं बच्चे, उसके बाद इसके बाद यहाँ पर गुड्स ट्रेड मैनेजर में जाऊं सर, तो अगर आप मेडिकली A2 में नहीं फिट हो तो आपके लिए तो ये पोस्ट है नहीं सर, गई भी आपके हाथ से। तो मैंने कहा सर तब मैं किसको भरूं, तो मैं सब सेकंड प्रेफरेंस में हमेशा किसको डालूंगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को। अगर आप मेडिकली थोड़े से कम फिट हो तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट डाल दो। कहोगे सर लेवल 5 का जॉब है, तो भाई जूनियर अकाउंट असिस्टेंट मैं कहता हूँ कि अगर मुझे भरना हो तो मैं इस पोस्ट के बाद सबसे पहला प्रेफरेंस इसको दूंगा, चाहे मैं स्टेशन मास्टर के लिए मैं एलिजिबल हूँ तो भी। क्यों? क्योंकि ये जॉब जो होती है ऑफिशियल जॉब होती है, राजा की तरह जाओगे, जॉब करोगे बढ़िया से, सारा बिल, और जो देखो पैसे का लेखा जोखा जो करता है उसी के पास पैसा ज्यादा आता है। तो बिल्कुल, और दूसरी बात यहाँ प्रमोशन प्रोसेस बड़ा फास्ट है सर, बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में अकाउंट असिस्टेंट वाले का प्रमोशन बड़ा अच्छा होता है। तो प्रमोशन के मद्देनजर से मैं इसको हमेशा दूसरे इसके बाद पहला और दूसरा इसी को डालूंगा। हाँ, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसको कौन सा रखना चाहते हो। अब बच्चे इसके पास पोस्ट भी काफी अच्छा है, तो मुझे सर लेवल 5 है चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों में से कंफ्यूज हूँ, तो अगर मुझे लगता है यहाँ पे पोस्ट ज्यादा है कम है, मैं यहाँ फाइट नहीं कर पाऊंगा, तुरंत तुरंत इस पे शिफ्ट हो जाओ। लेवल 5 की जॉब है, कोई बात नहीं सर, 2 साल 4 साल बाद आपका प्रमोशन फटाफट होगा, आप पहुंच जाओगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी मिलने लगेगी आपको, है ना। अब मैं कहता हूँ चौथे पांचवें में आप इन दोनों में से कोई भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेवल 4 सबसे कम है, तो लेवल 4 सबसे कम है तो पोस्ट भी सबसे कम है, तो इसको 4 ही पे रखो, इसको सबसे लास्ट में ही रखो। लेकिन अब मैं डिसाइड करूं सर कि सबसे पहला प्रेफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, तो मैंने सबके लिए, जो मेडिकली फिट हो उसको भी बता दिया, जो मेडिकली अनफिट हो उसके लिए भी बता दिया कि आप कौन सा पोस्ट सबसे पहले भर सकते हो। अब डिसाइड आपको करना, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा पहला ये डाल दो, दूसरा ये डाल दो, तीसरा ये डाल दो। ये मेडिकली अनफिट वालों के लिए दोनों पोस्ट बहुत बेस्ट है, मेडिकली फिट वालों के लिए ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये तीनों में से कोई भी डाल दो, है ना। गुड्स ट्रेड मैनेजर सबसे ज्यादा पोस्ट आया है, तो अगर आप कंपनी देखोगे यहाँ गुड्स ट्रेड मैनेजर में सबसे ज्यादा पोस्ट है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बच्चे फॉर्म भी भरेंगे, है ना, ज्यादा बच्चे इसको प्रेफरेंस पे डालेंगे। तो आप भी डालने का मानो तो इसको तीसरे में दूसरे पे डाल दो, क्योंकि सर ऐसा नहीं कि आपका नंबर कम आ गया तो और आपने ये प्रेफरेंस नहीं डाला था तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रेफरेंस इसको लास्ट भी डाला है और आपका उस बच्चे से जिसने प्रेफरेंस इसको फर्स्ट डाला है उससे ज्यादा नंबर है, तो आप ही को ये पोस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसको मिल जाएगा उसने प्रेफरेंस पहला डाला था। प्रेफरेंस डालने की बात होती है कि अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आपको सबसे पहले वो पोस्ट दिया जाएगा जो आपने भरा है। ऐसा नहीं होता कि आपका नंबर आ रहा है और आपने पोस्ट नहीं डाला तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपने भर दिया कि मैं इसको डाल दिया सर पहला प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस मैंने किसको डाल दिया, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को, और मैं नहीं कट ऑफ क्लियर कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ ये वाला कट ऑफ क्लियर किए हो ये भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अगर तुम इसको आखिरी भी रखे हो और इसका कट ऑफ क्लियर किए हो तो मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पोस्ट जो आपको सबसे फेवरेट हो वही डालो, कट ऑफ क्लियर करोगे तो रहोगे सबसे पहले मिलेगा, नहीं तो सर इनमें से मिल जाएगा हमारा पोस्ट जो भी होगा जिसके लिए हम एलिजिबल होंगे, तो ये टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन मेडिकली अनफिट वाले को इसलिए मैं कह रहा हूँ मत भरो, क्योंकि मान लो अगर आपने पहला इसी को डाल दिया तो यही मिल जाएगा, फिर इसमें जाओगे फेल हो जाओगे, आ जाओगे वापस, है ना। तो वो चीजें मत करना, ठीक है। मेडिकली फिट वाला अपना देख लेना किस में आप फिट हो, वो सारी, और मेडिकल वाला भी मैं क्राइटेरिया आपको बता दिया हूँ कैसे कैसे कौन सा है। आप A2 को छोड़ दो तो बाकी में आप लगभग एलिजिबल होगे। अब एकदम ही मेडिकली अनफिट हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेडिकली इतने अनफिट आप नहीं होंगे, है ना। बात समझ में आ गई सर, कौन सा पोस्ट भरना है कैसे भरना है ये डिसाइड अप कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि पोस्ट हो गया, कितने पोस्ट में कौन से जॉब है वो भी पता चल गया। अब मैं बात करता हूँ सर कि जोन वाइज अगर मुझे ज्वाइन करना हो कि जोन कौन सा सबसे बेस्ट हो सकता है सर। तो देखो अगर मैं कहूँ कि आप जोन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले मैं कहता हूँ
कि जोन भरते टाइम अगर तुम जॉब करना चाहते हो और तुम थोड़े से पढ़ने में ठीक ठाक हो तो हमेशा अपना होम टाउन ही भरा करो। क्यों? क्योंकि सर 2-4 नंबर का इधर उधर होगा, लेकिन अगर जीवन भर जॉब करने की बात है तो अपने घर के आसपास आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी फैमिली को भी आप सपोर्ट कर पाओगे और खुद को भी आप मोरली अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे। आप लोगों से मिले रहोगे, सोशली मिलते रहोगे, बहुत ज़्यादा डिटैच नहीं होगे लोगों से, अटैच रहोगे, कनेक्ट रहोगे, है ना बच्चा। तो आप अपने होम टाउन को सबसे पहला प्रेफरेंस देना। अब बात करते हैं सर, वो तो हो गई आपकी ऊपर चॉइस की बात। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो ये जो सारे जोन दिख रहे हैं इनके कट ऑफ इस बार 2025 के CBT 1 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग सबसे टफेस्ट जोन में से हैं। जैसे चंडीगढ़ 80 नंबर CBT 1 का कट ऑफ गया, मुंबई 72 पॉइंट, कोलकाता 77, प्रयागराज 76, अजमेर 74, अहमदाबाद 76, गोरखपुर 74 के आसपास और पटना 77 के आसपास। तो ये जोन जो है, इनसे अगर आप इन जोन से नहीं बिलोंग करते तो इनको अवॉइड करना, जिधर आपका घर है उधर ही कटा दो तब। और आप इसी जोन से बिलोंग करते हैं तब आपके ऊपर है कि आप होम टाउन चाहते हो या फिर किसी ऐसे जोन पे जाना चाहते हो जहां पर ऐसा नहीं कि अभी इस जोन का कट ऑफ इस बार ज्यादा गया तो अगली बार भी जाएगा। हो सकता है कि पिछली बार देखो एक जोन के साथ क्या हुआ, गुवाहाटी जोन को बहुत ज्यादा कर दिया गया, गुवाहाटी जोन से कम कट ऑफ जाएगा, कम कट ऑफ जाएगा, और गुवाहाटी जोन को इतना लोग फॉर्म भर दिए, वहां कट ऑफ ज्यादा चला गया। तो ऐसा नहीं कि इस बार ज्यादा गया तो इस बार भी ज्यादा, हो सकता है इस बार यहाँ पे लोग कम भरे, आपका कट ऑफ मेंटेन हो जाएगा। बाकी सबसे कम कट ऑफ वाले जोन में अगर मैं बात करूं कौन कौन से जोन थे, तो वो थे सर मालदा जोन, सबसे कम कट ऑफ था। और मुझे लगता है इस साल मालदा, इस वाले फॉर्म में मालदा जोन से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को लगेगा कि मालदा जोन में ही कट ऑफ सबसे कम गया तो मैं इसी से भर दूं, इसी से भर दूं, क्योंकि सर इस बार भी कट ऑफ कम जाने का चांस होगा। वो तो भाई इस बार कितना पोस्ट आया उस पर डिपेंड करेगा ना, इस बार कितना पोस्ट आया है, कौन कौन सा पोस्ट मतलब कितनी वैकेंसी है कौन से जोन से, तो उस पर भी तो डिफर करती है चीजें भाई। कि अगर मान लो यहाँ से 200 पोस्ट आया होता, अभी पोस्ट की बात करेंगे कौन से जोन से कौन सा है, पहले ये मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। तो ये देख लो, ये कुछ ऐसे कट ऑफ वाले जोन थे जो 60 के आसपास, 70 के आसपास वाले कट ऑफ के जोन थे। केवल मालदा जोन ही एक ऐसा था जहाँ पे 61 के आसपास गया था कट ऑफ। बाकी और सब जोनों का देखा जाए तो 70 के आसपास है, 68, 67, 69 कौन कौन से हैं। जब और देखो इस बार कट ऑफ जम्मू कश्मीर का कट ऑफ ज़्यादा चला गया, 72 चला गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं गया, लेकिन सर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, इस बार लोगों ने बहुत फॉर्म भर दी और इसलिए कट ऑफ वहाँ का बढ़ गया। लेकिन अब ये हो सकता है सर इससे ज़्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये सारे आपके जो कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो अगले साल ये सेफर जोन में होंगे, अगर ऐसा कट ऑफ का ट्रेंड रहा तो। गारंटी नहीं है, हो सकता है इस बार सारे लोग यूट्यूब से वीडियो देख के यही सब जोन भर दें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको डिसाइड करना है तो आप हमेशा अपने से पूछा करो कि आपको क्या आपको क्या चाहिए। क्या पता आप यहीं के भर दो और यहाँ का कट ऑफ भी ज़्यादा चले जाए और आप निकाल भी लो, फिर आप रिग्रेट करो कि यार मैं अपना होम टाउन बना होता, है ना। अब बात करते हैं बच्चे कौन से जोन से कितनी पोस्ट आई है। तो बच्चे कुछ वो हमने जोन के पोस्ट आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा, है ना। जैसे मैंने कहा ये कुछ टॉप जोन है, जैसे बिलासपुर से 864 पोस्ट है, कोलकाता 685 पोस्ट है, ये सबसे टॉप 5 जोन हमने लिया है। उसके बाद सारे जोन में 200, 150, 160, 70 ऐसे पोस्ट आए हुए हैं, है ना। तो ये रांची 651, मुंबई 596, मालदा 582। तो ये पांचों जोन जो होंगे, ये जानना यहाँ पर इस बार कट ऑफ ऐसा नहीं कि पोस्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा नहीं जाएगी, यहाँ पे फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे जाएंगे इस बार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है वहाँ पे फॉर्म ज़्यादा भरा जाएगा। अब इनमें से किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा कहाँ पे ज़्यादा जाएगा, लेकिन हाँ पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा है तो आप भी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। अब मैं कहता हूं कि मुझे अगर फॉर्म भरना हो तो मेरे लिए टॉप 5 जोन कौन हो सकते हैं, तो मेरे लिए कुछ टॉप जोन कौन हो सकते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहला टॉप जोन अगर मुझे भरना हो फॉर्म बच्चा, तो मैं कौन सा फॉर्म कौन सा पोस्ट सबसे पहले मैं कौन सा जोन पहले लूंगा। सबसे पहला जोन मेरा होगा मेरा होम टाउन, क्योंकि सर मुझे पता है कि मुझे जीवन भर जॉब करना है तो अपने घर को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो पहला होम टाउन होना चाहिए। हाँ लेकिन अगर आपको ये डर है कि सर मुझे पहले जॉब ही चाहिए, होम टाउन में नहीं मिल रहा है, तो मैं कट ऑफ के हिसाब से चलूँ, तो ये भी आप गारंटी नहीं दे सकते कि सर ये कट ऑफ इसका कम ही जाएगा या ज़्यादा जाएगा। तो अपने रिस्क पे आपके लिए मैं ये 5 जोन बता रहा हूँ कि आप ये 5 जोन भर सकते हो, यहाँ पे कट ऑफ इस बार कम जाएगी। क्योंकि बच्चे ये जोन देखो, मालदा जोन में इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है और यहाँ पे पिछली बार फॉर्म बहुत कम भरा गया था और इस पिछली बार कट ऑफ भी सबसे कम गया था। तो फॉर्म इस बार भी ज़्यादा भरे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो यहाँ कट ऑफ कम रह सकता है। उसके बाद भोपाल, भोपाल में आपके पास पोस्ट जो है 200 से 250 है, लेकिन भोपाल जो है ऐसा जो है कि जहाँ पर ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते, तो यहाँ का कट ऑफ कम जा सकता है। चेन्नई का भी कट ऑफ और त्रिवेंद्रपुरम का भी कट ऑफ कम जाने का चांस है इस बार, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म कम फिल करे जाते हैं। उसके बाद गुवाहाटी,
इतने सालों के बाद पिछले साल इसमें बहुत फॉर्म भरे गए और सारे सारे बच्चे इसमें क्या हुआ कट ऑफ बढ़ा दिए, तो हो सकता है कि इस बार फिर से ये अपने पुराने रूप में आ जाए, यहाँ पे भी कट ऑफ कम जा सकता है। और एक और जोन है बिलासपुर, ये भी आपके लिए एक जोन अच्छा हो सकता है। और उसके बाद जो भी जोन है, अब वो आपके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ये 6 जोन आप भर सकते हो। हाँ, अगर आप सिलीगुड़ी टाइप साइड में जा सकते हो, सिलीगुड़ी आपके लिए एक प्रेफरेंस हो सकता है। और अगर एक और नाम दे सर, जम्मू भी आप रख सकते हो। इतने नाम आप रख सकते हो अपनी लिस्ट में, अगर आप अपने होम टाउन से अदर जाना चाहते हो तो। और आपका होम टाउन अगर यहीं पर है तो आप बिल्कुल यहीं वाले फॉर्म भरिए, तब तो ये है ही सेफ जोन में आप सर। अगर नहीं है तब आप इनमें से जा सकते हो किसी में, अदरवाइज अपने होम टाउन को ही प्रेफरेंस दीजिएगा, है ना। तो ये रही छोटी सी बात, एक छोटी सी आपके सामने डिटेल डिस्कशन। और ज़्यादा कुछ बातें मैं नहीं करूँगा। हाँ, कुछ पोस्ट में, जैसे बच्चे पोस्ट की बात अगर मैं करूँ तो पोस्ट में लौटे कुछ, तो पोस्ट में जैसे आपके साथ ये होगा कि कुछ पोस्ट इसमें ऐसे हैं कि जो एग्जाम CBT 1 और CBT 2 के बाद डायरेक्ट हो जाता है उनमें, मतलब आपका क्लियर हो जाओगे आप। जैसे मैंने कहा ये पोस्ट जो है, इसमें CBT 1 और CBT 2 बस 2 ही एग्जाम दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पोस्ट जो है CBT 1 और CBT 2 आप दोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी पोस्ट आपका, लेकिन ये ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मैनेजर, या मैं कहूँ स्टेशन मैनेजर में आपको CBT 1 और 2 के बाद एक साइको टेस्ट भी देना पड़ता है और इनका मेडिकल भी टफ होता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस लेते टाइम कि कितने एग्जाम आपको देने हैं इसमें। इसमें डायरेक्ट 2 CBT के बाद नहीं होगा। और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो टाइपिंग वाले हैं, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा उसका स्कोर कम आने का चांस है तो वो टाइप वाले पोस्ट को भर देगा, क्योंकि टाइपिंग वाले पोस्ट में CBT 1 का कट ऑफ तो कोई फर्क नहीं डालेगा सर, लेकिन CBT 2 के कट ऑफ कम जाते हैं वहाँ पर। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पर चीफ कमर्शियल का, यहाँ पर तो नहीं, इसमें तो टाइपिंग नहीं होता, लेकिन इसमें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाले में, और इसमें, इस दोनों में टाइपिंग वाले पोस्ट हैं। तो इन पोस्ट के क्या होते हैं कि CBT 2 के कट ऑफ कम जाते हैं CBT 1 से, मतलब CBT 1 के अकॉर्डिंग। CBT 1 तो सबका सेम ही लगभग रहेगा, लेकिन CBT 2 का कट ऑफ यहाँ पे कम जाएगा टाइपिंग वालों का। तो अगर आप थोड़ा बहुत कम स्कोर कर रहे हैं, आपको लगता है डर थोड़ा, तो टाइपिंग वाले को आप पोस्ट में रखिएगा अपने प्रेफरेंस में, है ना। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना लगी हो, बहुत ज़्यादा फालतू की बातें मैंने नहीं की। आपके लिए एक बेस्ट बात यही है कि आप अपने से पूछ लीजिएगा इन डेटा को देखने के बाद कि कौन सा हमें पोस्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रेफरेंस लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप रेलवे एस्पिरेंट हैं, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, वो भी आप पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे चैनल पे वर्बल मैथ्स बाय शुभम सर, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर रेलवे ग्रुप की मैथ्स और रीजनिंग और जीके की क्लासेज रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट है, पहले से मैथ्स और रीजनिंग की, जीके की भी स्टार्ट होने वाली है। तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर अपने मैथ्स, रीजनिंग और जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बाकी यूपीएसआई की बैचेस भी हमारी चल रही, अगर आप यूपीएसआई के एस्पिरेंट हो वो भी पढ़ सकते हो, यूपी पैट के या जो भी आपके एग्जाम यूपी से रिलेटेड है उनकी भी हम लोग तैयारी करा रहे हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगा होगा, हमें लाइक करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।